ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन एवं अभिवादन। पूर्ववर्ती कथा में आपने सुना था वेद व्यास जी का जन्म रहस्य एवं भागवत का रचना काल। आज हम सब श्रवण करेंगे भागवत रचना के पीछे हेतु क्या है, किन किन कारणों से भागवत की रचना हुई, अर्थात वेद व्यास जी 17 पुराण लिखने के उपरांत श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। निश्चित रूप से कोई महान कारण होगा। आइए उन कारणों का उद्घाटन करते हैं। मित्रों, वेदव्यास भगवान के अवतार हैं, सब कुछ जानने वाले। भगवान को कहते हैं सर्वज्ञ, सर्वविद। श्रील वेदव्यास जी महाराज अमोघ दृक्, अमोघ दृक् माने त्रिकालदर्शी, वे भी सर्वदृक् सर्वज्ञ हैं। उनके सामने ऐसी कोई चीज नहीं थी जिनको वो नहीं जानते थे। फिर भी भागवत का आविर्भाव होगा, अवतरण होगा, इनके पीछे ये सब लीला है, ये भागवती लीला है। सरस्वती नदी के तट पर बद्रिक आश्रम में वेदव्यास जी बड़े अशांत चित्त होकर के विराजमान है। क्या करेंगे? कोई राह, कोई दिशा दृश्यमान नहीं हो रही थी। क्या करना चाहिए? किं कर्तव्य विमूढ़, हमें क्या करना चाहिए? वेदव्यास के मन में असंतोष, सामान्य जीव के मन में असंतोष ये बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन वेदव्यास के मन में असंतोष बिल्कुल असामान्य बात है। मित्रों, एक महान पुरुष, एक सामान्य पुरुष में अंतर यही है। सामान्य पुरुष, उनके मन में असंतोष, तन में रोग हो गया, किसने अपमान कर दिया, आयु क्षीण है, परिवार में असुस्थता आ गई, परिवार में कमी आ गई, दुर्भाग्य, ये धन बल ये सब में जब कमी आती है, ऐश्वर्य में जब ये कमी आ जाती है तो उनका मन असंतोष से भर जाता है, वो अपने को कोसने लगता है। परंतु वेदव्यास जी से महान ज्ञानी भगवत अवतार, उनके लिए ये कारण नहीं हो सकते। अमोघ दृक्, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर कौन से कारण हो सकते हैं? एक कारण है, एक कारण मित्रों ध्यान से सुनना। वो कारण है, बड़े बड़े लोग जब हमारे जैसे सामान्य लोगों की दुख दुर्दशा को देखते हैं, हमारे दुर्भाग्य को देखते हैं, हमारी मंद बुद्धि को देखते हैं, तब उनके मन में दुख होता है। जैसे अपने पुत्र की दुर्दशा को देख करके पिता का मन असंतोष से भर जाता है। पिता का अपना कष्ट नहीं, पर पुत्र के कष्ट से उनको महाकष्ट होता है। मित्रों, ठीक वेदव्यास वो हमारे पिता तुल्य है। हमारे कष्ट को देखकर उनके मन में कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? उन्होंने देखा, जैसे आपने सुना है, कलयुग के लोगों में 5 लक्षण है। उनके आयु कम है, उनकी बुद्धि कम है, उनका स्वास्थ्य कम है, उनका भाग्य मंद भाग्य है। और यहां पर वेदव्यास जी और एक छठा लक्षण देख रहे हैं। ध्यान देना, 5 लक्षण उधर उनको याद कर लेना, और आज का एक नया लक्षण सुनो। छठा लक्षण है, ये कम विश्वासी वाला अश्रद्धालु व्यक्ति है। और आप देख सकते हैं कलयुग के मानव, इनकी बुद्धि इतनी कम है, किसी भी चीज में इनकी श्रद्धा नहीं है। ना संत पर श्रद्धा है, ना पिता माता पर श्रद्धा है, ना किसी देवादेवी पर श्रद्धा है। फिर भगवान के प्रति, भगवान के ऊपर श्रद्धा कहां से आएगी? और श्रद्धा समस्त सुख की जननी है। श्रद्धा समस्त सफलता की जननी है। श्रद्धा, श्रद्धा के बिना व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। वेदव्यास जी देखते हैं कि ये जो श्रद्धा की कमी हो गई, ये दुर्भाग्य का मुख्य कारण है। उन्होंने देखा ये कलयुग में जो 5 कारण और ये छठा कारण अश्रद्धा, इनके पीछे क्या कारण है? आचार्य गिरधर कहते हैं इनके पीछे कारण है दुर्भगा, माने दुर्भाग्य।
मित्रों बहुत स्पष्ट है, यदि किसी का पूर्व भाग्य मंद है, ना स्वास्थ्य अच्छा होगा, ना बुद्धि अच्छी होगी, ना परिवार उनको अच्छा मिलेगा, ना किसी भी संसार में किसी भी प्रकार से उसको मंगल उनके सामने नहीं आने वाला, मंगल उनका नहीं होने वाला है। सो मित्रों, ये सारे कारणों की जो जड़ें हैं, जो कारणों का महाकारण है, वो व्यक्ति का दुर्भाग्य। ध्यान देना, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य किससे कहते हैं? दुर्भाग्य कहते हैं पुण्यहीना और पाप युक्ता, माने पाप कर्मों में अधिक आसक्ति, पुण्य कर्म नास्ते। पिता माता को सम्मान करना, दुखियों पर दया करना, ये सब पुण्य कर्म है। विद्यालय आदि खोलना, कुआं बावड़ी, ये सब पुण्य कर्म है। पाप कर्म चोरी, बदमाशी, व्यभिचार, ये सब पाप कर्म, इसका विस्तार करना कोई आवश्यक मैं नहीं समझता। मित्रों, पुण्यहीना और पाप युक्ता, इनको कहते हैं अभागा। पर इनका कर्म अच्छा कैसे बनेगा? आचार्य बल्लभ कहते हैं कर्मण भाग्य उत्पद्यते। ध्यान देना, कर्म से ही भाग्य उत्पन्न होता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो आलसी व्यक्ति ही भाग्य 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 कहा करते हैं। मित्रों, वेदाभ्यास के मन में जो असंतोष है, वो असंतोष हमको एक बहुत ही अच्छाई की ओर ले जा रहा है। यदि व्यक्ति संतोष होकर के बैठ जाएगा, वो जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। असंतोष बहुत अच्छी चीज है, हाँ वो अलग बात है, संतोष ब्राह्मण को होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ दूसरा है। जीवन में यदि कोई व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, उसको जीवन में असंतोष होना चाहिए। अभी देखिए, वेदाभ्यास के मन में अगर असंतोष ना हुआ होता, भागवत की रचना संभव नहीं हो पाती। अतः मित्रों, तीन चीजों में तो असंतोष होना चाहिए और तीन चीजों में संतोष सदा होना चाहिए। कौन कौन से है? बोले संतोष सदा कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने। अपनी पत्नी, घर का बना हुआ भोजन, होटल वाला नहीं, घर का बना हुआ भोजन, अपनी पत्नी, स्वदारे, और अपने पास जो धन है, जैसा भी आपको भगवान ने जो भी आपके भाग्य से मिला, सदा संतोष। और तीन चीजों में सदा असंतोष क्या है? तप, दान, अध्ययन। मैंने इतना पढ़ लिया, नहीं, जो समझेगा कि मैं इतना पढ़ लिया, बस उनका ज्ञान में वो डोरी बंध जाएगी, खत्म, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे गुरुजी जब हमको पढ़ाते थे, बोलते थे देखो, यदि आगे बढ़ना चाहते हो हमेशा अपने को विद्यार्थी मानना, ज्ञान हो गया ना ना ना, उसमें डोरी बन जाएगी फिर। और तपस्या, हमने आज 16 माला का जप किया, बस माला को पार्किंग कर दिया, नहीं, 16, 24, 50, 60 है, 1 लाख, 2 लाख, माला बढ़ानी चाहिए। दान, आज हमने 100 रुपया दान कर दिया, वाह बहुत कर दिया, नहीं, दान बढ़ाना चाहिए, अध्ययन बढ़ाना चाहिए, तपस्या भक्ति बढ़ानी चाहिए। मित्रों, आचार्य बल्लभ कहते हैं कि कर्म से ही भाग्य उत्पन्न होता है। कभी ये मत समझना, सभी शास्त्र कहते हैं आलसी मत बनो, अपने भाग्य को मत कोसो। अरे भाई, हमें साधु मानो अथवा असाधु मानो, कम से कम तो इस साधु लाइन में हम हैं। पर हम ही कहते हैं, जो हम वेद शास्त्र पर रिसर्च करते हैं, कहीं भी भाग्यवादी होने के लिए परामर्श नहीं दिया गया। बल्कि रामायण पढ़ोगे, वहां पर लक्ष्मण कहता है कादर मन कहूं। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं भाग्य 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 भाग्य। नहीं, भाग्य को तुम्हारा कर्म बनाता है। अरे भाई, बल्लभाचार्य महान आचार्य, उन्होंने कहा कि कर्मणा भाग्यम उत्पद्यते, तुम्हारा भाग्य उत्पन्न होता है तुम्हारे कर्मों से। चाणक्य पंडित ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है, वो अपने दरिद्रता को मिटा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अभागा है, वो अपने दुर्भाग्य को मिटा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी है, वो अपने अज्ञान को मिटा सकता है। जो व्यक्ति भयभीत है, वो अपने भय को भी मिटा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक 4 सूत्र दिया। क्या दिया? दारिद्र्य नाशनम दानम। यदि कोई व्यक्ति दरिद्रता को नष्ट करना चाहता है, जो भी कमाता है, यदि कुछ अंश वो दान करता है, गौशाला को, संत को, ब्राह्मण को,
कहीं तीर्थ में, कहीं रोगियों को, तो निश्चित रूप से उसका धन बढ़ेगा, ये गारंटी है। कबीर साहब ने कहा, दान दिए से धन ना घटे, नदी ना घटे नीर, सोच समझ कर देख लो क्यों कहता है कबीर। अतः दारिद्र्य नाशनम दानम। दूसरा है शील दुर्गति नाशिनी। यदि तुम्हारा दुर्भाग्य है तो शील माने विनम्र हो जाओ, सबके प्रति विनम्रता का व्यवहार करो तो तुम्हारा दुर्भाग्य मिट जाएगा। और शील का अर्थ होता है कन्याओं के लिए अपना चरित्र। यदि कोई कन्या अपने चरित्र को खराब कर देता है, बर्बाद कर देती है, तो उनका भाग्य अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए शील दुर्गति नाशिनी, विनम्रता और सतीत्व ये हमारे दुर्भाग्य को मिटाने वाले हैं। और तीसरी बात यह है अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा। यदि हमारे में अज्ञान है, यदि हम सत्संग प्रवचन और शास्त्र पुराणों का अध्ययन आदि करते हैं, वो अज्ञान मिट जाएगा। और अंतिम है भावना भयनाशिनी। भावना का अर्थ होता है भक्ति। यदि हम भगवान के चरणों में भक्ति करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय मिट जाएगा, हमारा भाग्य का नवीन सूर्य उदय होगा। सो मित्रों, आज आपने सुना ये छोटी सी चर्चा में वेदव्यास का असंतोष यह है कि जीवात्मा को वो कर्मों में प्रवृत्त करना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि दुर्भाग्य, उन दुर्भाग्यों को मिटाने के लिए वेदव्यास के मन में आया कि इनको कौन सा कर्म में प्रवृत्त कराऊं जिन कर्मों के करने से उनका दुर्भाग्य मिट जाएगा। अतः वो कौन सा कर्म करेंगे, कराएंगे, उनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आप लोग इंतजार करते रहिए और श्रवण करते रहिए। निश्चित रूप से ये चर्चा आपके हित में होगी। हरे कृष्ण।